ओके, ठीक है, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं, सतिंदर जी बोल रहे हैं कि ब्लू जोन वो जानते हैं। ठीक है, जो जानते हैं और जो नहीं भी जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ब्लू जोन दुनिया के वो क्षेत्र हैं जहां पर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है उसका, उसके जो अधिकांश लोग हैं वो अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं। और अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं, मैं कहने का मतलब है रोग मुक्त जीते हैं। इसका मतलब उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है। अब उसके पीछे की जो है वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसके पीछे की 4 वजह हैं। सबसे पहले तो उनका फूड मेजरली प्लांट बेस्ड है, और वो जब खाते हैं तो वो मॉडरेशन में खाते हैं, वो कभी भी अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं खाते हैं। दूसरी चीज, इस क्षेत्र के लोग, ये 5 क्षेत्र हैं जो है यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, कोस्टारिका, ग्रीस और जापान में है। और इनका सबसे पहले डाइट मेजरली प्लांट बेस्ड है, और ये इस क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी ना किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया। इनका तीसरा पॉइंट क्या है, इनका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत सकारात्मक है, और इनका जो सोशल कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। हालांकि सारे क्षेत्र में जो जनसंख्या है या जो ये लोग हैं वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन इनका जो खान पान है वो अधिकांशतः प्लांट बेस्ड ही है। तो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आप देख पाएंगे कि इनका खान पान का तरीका कैसा है। तो अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पे ये नट्स लेते हैं, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रहता है इनका। प्लांट बेस्ड यानी बीन्स जो है ऑलमोस्ट काफी अच्छी क्वांटिटी में रहता है। और ये 95 टू 100% प्लांट बेस्ड रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सभी लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन उनका जो नॉन वेजिटेरियन का इंटेक है वो भी कंपैरेटिवली कम है। अगर आप देखेंगे एग्स नॉट मोर देन 3 पर वीक। अगर आप फिश की बात कर रहे हैं तो वो भी जो है वीकली 2 से 3 बार ही लेते हैं। उनका डेयरी का इंटेक जो है वो बहुत कम है, और मीट का इंटेक भी मंथली बेसिस पे बहुत कम है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि जब हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और अगर हम थोड़ा सा अपने कॉन्शियसली होके अपने जो है डाइट को प्लांट बेस्ड कर दें, और स्पेशली प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ करें, तो हम कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे ब्लू जोन्स क्रिएट कर सकते हैं, और इन्हीं की तरह जो है एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब जैसे मैं कह रही थी कि जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो मेनली उसमें सोया प्रोटीन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, जिसमें 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, इसलिए ये कंप्लीट प्रोटीन है। दूसरी चीज, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये आइसोफ्लेवॉन्स में रिच है। आइसोफ्लेवॉन्स बेसिकली जो है सोयाबीन में पाए जाने वाला एक स्पेशल कंपोनेंट है, और इसका आपके डिफरेंट सिस्टम्स पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बहुत ही हेल्दी इम्पैक्ट है। आपका जो हार्ट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपका जो मेनोपॉज के बाद जो बोन लॉस होता है, जो कैल्शियम लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसको सुपर न्यूट्रिएंट कहा जाता है इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स के कारण। उसके अलावा आजकल के टाइम पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए अगर हम कंप्लीट प्रोटीन की बात करें तो सोया प्रोटीन एक बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है। और क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, ऑटोमेटिकली इसका जो सैचुरेटेड फैट है ये लो है, और ये जो है लो इन सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम सोया प्रोटीन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक मन में आता है कि शायद सोया प्रोटीन हमारे उतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर हम मसल सिंथेसिस की बात करें। तो यहाँ पे हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं सोया प्रोटीन के बेनिफिट्स को। सबसे पहले एनाबॉलिक। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर हम कुछ भी बन रहा है हमारी बॉडी में उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कुछ भी हमारी बॉडी में टूट फूट रहा है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सोया प्रोटीन का अगर हम एनाबॉलिक इफेक्ट देखें मसल सिंथेसिस में, तो इट इज एज कंपेरेबल एज द वे प्रोटीन ऑल्सो। तो इसीलिए जो है अगर हम सोया प्रोटीन को मसल मास
इम्प्रूव, लीन मसल मास इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल करें तो वो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा हमारे मसल मास गेन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सोया प्रोटीन को मसल्स के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये हमारे लीन बॉडी मास को इम्प्रूव करता है, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, एक्सर्शन को कम करता है और जो मसल का जो वेयर एंड टेयर है उसको भी कम करने में मदद करता है। अगर हम बियॉन्ड एनाबॉलिक यानी जो हमारे बाकी सिस्टम्स हैं उसके ऊपर इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो ये हमारे हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मददगार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी अगर हम बियॉन्ड एनाबॉलिक इफेक्ट्स को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो हार्ट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है, बिकॉज ये जो है सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल में लो है तो ये आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इस तरह से ये आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायक है। अगर हम बोन हेल्थ की बात करें तो ये कैल्शियम लॉस को, स्पेशली मेनोपॉजल वुमेन में कैल्शियम लॉस को कम करने में मदद करता है, तो कहीं ना कहीं ये बोन मिनरल डेंसिटी को भी इम्प्रूव करता है। मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करें तो ये आपको एक सटाइटी की फीलिंग देता है और जो है आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर को उसको बढ़ाता है और इनडायरेक्टली आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बिकॉज जो आपके ब्लड शुगर को प्रॉपरली मेंटेन रखता है, आपके फैट बर्निंग को इम्प्रूव करता है, आपके लीन बॉडी मास को इम्प्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि सोया प्रोटीन की जब हम बात करते हैं वो सिर्फ मसल्स ही नहीं, इनफैक्ट बियॉन्ड मसल्स यानी एनाबॉलिक, बियॉन्ड एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ सोया प्रोटीन की बात करें तो हमारे जो मेजर सिस्टम्स हैं, हार्ट हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, बोन हेल्थ, उन सभी में इस सोया प्रोटीन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सोया प्रोटीन के आसपास बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं और जब आप ग्राउंड में जाते हैं, आप जब लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली ये सवाल ये जो गलत अवधारणाएं हैं ये डेफिनेटली आप इसका सामना जरूर करते होंगे और कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी ये रहता होगा कि सोया प्रोटीन अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, कंटिन्यूस लेंगे तो क्या ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इन गलत अवधारणाओं को जो है पूरी तरह से निरर्थक साबित करने के लिए ये स्लाइड हमने यहाँ पे स्पेशली रखी है ताकि आपके पास सारे जवाब हों जब भी सोया प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी गलत अवधारणा आपके सामने आ रही है। तो सोया प्रोटीन ये कहा जाता है कि जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है, तो ये पूरी तरह से गलत है। सोया प्रोटीन में डेफिनेटली आइसोफ्लेवोन्स प्रेजेंट होते हैं जो फाइटोएस्ट्रोजन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन करंट स्टडीज में कहीं भी ये सजेशन या कंक्लूजन नहीं है कि सोया का कोई सिग्निफिकेंट रोल है मेल फीमेल हार्मोन्स को अफेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज आपने ये सुना होगा कि सोया अगर हम खाएंगे तो अर्ली प्यूबर्टी शुरू हो जाएगी, यानी जो मेच्योरिटी है वो जल्दी आ जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत अवधारणा है। कोई भी रिसर्च ये कंक्लूड नहीं करती है कि सोया के सेवन से प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज आपने बहुत कॉमनली ये सुना होगा कि सोया इज बैड फॉर योर थायराइड, यानी सोया आपके थायराइड के लिए बैड है। यहाँ पे मैं समझा दूं कि जिसके पास भी एक हेल्दी थायराइड ग्लैंड है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनको तो डेफिनेटली डॉक्टर का कंसेंट या डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, बट जिनका भी थायराइड हेल्दी है, जिनके थायराइड वैल्यूज बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं भी ये किसी भी रिसर्च में ये कंक्लूड नहीं हुआ है कि सोया एक हेल्दी थायराइड के लिए बुरा ऑप्शन है। अगर आपका थायराइड हेल्दी है तो उसका सोया का उस ग्लैंड के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथी चीज आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा कि सोया एलर्जीज बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से ये समझा दूं कि सोया एलर्जीज जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिव टू दूध या कंपैरेटिव टू नट्स बहुत बहुत कम है, बहुत लेस परसेंटेज है। जिनको सोया से एलर्जी है डेफिनेटली उनको निश्चय ही सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन सोया एलर्जी का परसेंटेज बहुत कम है और इसको कुछ हद तक डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके इसको ओवरकम भी किया जा सकता है। लेकिन जिनको सोया की प्रूवन एलर्जी है उनको निश्चय ही सावधानी बरतनी चाहिए। अब क्यों हम यहाँ पे मिथ्स एंड फैक्ट्स की बात कर रहे हैं?
मैम सर बैक लास्ट द बैक स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे हम क्यों इस चीज को हम मिथ कह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टडीज हैं ये एनिमल्स में की गई हैं और इन स्टडीज में जो आइसोफ्लेवोन की क्वांटिटी यूज की गई है वो जो है ह्यूमन कंजम्पशन से कई गुना ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए ये कंक्लूड करना कि जो एनिमल्स में रिजल्ट आया है वही ह्यूमंस में रिजल्ट आएगा, इनफैक्ट वे बियॉन्ड जो ह्यूमन कंजम्पशन की जो लिमिट है उससे ज्यादा यूज करके, तो ये बिल्कुल ही एक गलत अवधारणा है। और इसीलिए ये किसी भी स्टडी में ये कंक्लूड नहीं हो पाया कि ये जो सारे मिथ्स हैं वो एक्चुअली सच है। इनफैक्ट आप सभी को ये कॉन्फिडेंटली सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सारे के सारी गलत अवधारणाएं हैं। अगर हम जो है साउथ ईस्ट एशिया की बात करें जहाँ पे स्टेपल फूड ही सोया है, सोया पेस्ट है, सोया जो है सॉस है, तो इसका मतलब अगर वहां पे सोया स्टेपल फूड है तो उनके तो सारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हे वायर हो जाने चाहिए थे, उनकी सारे गर्ल्स बॉयज की प्यूबर्टी अर्ली हो जानी चाहिए थी, या उन सभी को थायराइड प्रॉब्लम हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अब आप ये समझ सकते हैं कि सोया का आपके इन सारी गलत अवधारणाओं का जो एक सोया जो है इन सारी गलत अवधारणाओं, फैक्ट यही है कि सोया का इन सारी चीजों पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि प्रोटीन के बिना एक शरीर और स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। सही मात्रा में प्रोटीन लेना ही चाहिए, यानी प्रोटीन की जरूरत सबको है और हर कोई प्रोटीन ले सकता है। कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये ध्यान में रखते हुए तो हर सत्र के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हर दिन और ज्यादा शाइन करते रहें। और आई थिंक अभी तक आपको आप ऑलरेडी शाइन कर रहे होंगे, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि एक्चुअली शाइन है क्या। आई थिंक अगर आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, हेल्दी ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन को आप कैसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप जैसे मूंग दाल चीला ले सकते हैं, चिकपी सैलेड ले सकते हैं, अलग अलग तरह की स्मूदीज ले सकते हैं, जो है पनीर भुर्जी ले सकते हैं, मसाला चना ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं। लंच और डिनर में राजमा, पालक पनीर, चना मसाला, दाल तड़का, ये सारे ऑप्शंस आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब चलते हैं शाइन की तरफ। और आई थिंक अभी तक आप सबको शाइन का मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने दिन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करें, अपने न्यूट्रिशन में किसी तरह की कमी ना करें, अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन डेफिनेटली मिस ना करें। आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल जो है क्लियर हो। हर दिन कुछ नया लर्न करें, इसीलिए हम हर दिन एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ उस दिन नया लर्न कर सकें और अपनी डेली एक्सरसाइज कभी भी मिस ना करें। तो आगे आने वाली स्लाइड्स आई थिंक इसी के लिए और डिटेल में है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ये ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन अपना लेते रहिए, अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखिए, क्या आप दिन भर में अचीव करना चाहते हैं, नया सीखते रहिए और साथ में एक्सरसाइज करते रहिए। और इसी के साथ जो है हर दिन हम आपके साथ नई रेसिपीज और नई एक्सरसाइज वीडियो के साथ आते हैं। तो टाइम हो गया है रेसिपी ऑफ द डे का।